नमस्कार। हार्ट अटैक से पिछले दिनों में हमने देखा है बहुत यंग लोगों की डेथ्स हुई है और हम भी हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत हार्ट की प्रॉब्लम देख रहे हैं। न केवल हार्ट अटैक्स लेकिन हार्ट फेलियर भी। हार्ट फेलियर मतलब हार्ट की पंपिंग कम हो जाती, मसल का डैमेज हो जाता है। तो इसमें कोरोना का कोई रोल है क्या? आज इसी टॉपिक पे मैं चर्चा करने आई हूं कि इतनी यंग लोगों में प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है। एक्चुअली हमारे देश में अगर हम एनुअल मॉर्टेलिटी देखेंगे, साल में मरने वालों की संख्या, तो उसमें 25% कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से मरते हैं। कार्डियोवैस्कुलर मींस हार्ट और वैस्कुलर मींस वेसल्स, यानी वेसल्स की डिजीज, जैसे स्ट्रोक हुआ, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, क्लॉट्स, कोई बड़ी खून की नाड़ी रप्चर हो गई और यहाँ हार्ट अटैक। तो कार्डियोवैस्कुलर में हार्ट भी आता है, वेसल्स भी आते हैं। 25% लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से मरते हैं और उसमें 50% कोरोनरी आर्टरी डिजीज से मरते हैं, यानी कि हार्ट अटैक से मरते हैं। और फॉरेन में एक स्टडी हुई थी, उसके अकॉर्डिंगली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इंडिया में 10 साल पहले आ जाती है वेस्ट के कंपैरिजन में। ये 2016 में आर्टिकल पब्लिश हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज इंडिया में कोरोना के बाद बढ़ी है, ये पहले से चली आ रही यंग लोगों में, पर अब ये डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और उसका जो प्रमुख कारण ये है कि इंडिया डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। हमारे यहाँ डायबिटीज की लोग सबसे ज्यादा है। अब ये सेकंड लार्जेस्ट स्मोकिंग कंट्री बन चुकी है, यानी कि स्मोकिंग बहुत ज्यादा करने लगे हैं लोग। और ओबेसिटी चिल्ड्रन बढ़ता जा रहा है, हमारे बच्चे ओबीज होते जा रहे हैं। आप अलर्ट होइए, इन चीजों पे आप ध्यान रखिए। ये चीजें हम हटा सकते हैं ना, हम खाने पीने पे बचपन से करें ना कंट्रोल। कहाँ प्रॉब्लम है? हम जैसे सीख देंगे बच्चे वैसे ही सीखेंगे ना। तो ओबेसिटी को हम कम कर सकते हैं। बच्चों में ओबेसिटी कम होगी तो वो बड़े में भी कम हो जाएंगे उनका वजन। सिमिलरली हम शुगर पे हमें स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना। और स्मोकिंग तो इस ऐसी चीज है जब हमको नहीं शुरू करना है और नहीं लेना है। स्मोकिंग न केवल हार्ट के लिए, कैंसर के लिए, लंग डिजीज के लिए, स्मोकिंग से तो मैंने बहुत ही खराब हालत में अवस्था देखी है लोगों की। एक सर्टेन एज के बाद सांस के लिए बेचारे तड़पते रहते हैं। तो किस लिए करना है स्मोकिंग, है ना? तो इस पे हम रोक लगा सकते हैं। फिर अगर हम 50 साल से कम उम्र में देखें हमारे यहाँ कितने लोगों को हार्ट अटैक आते हैं, तो 50% हार्ट अटैक का प्रेवलेंस है 50 साल से कम में। यानी कि इतने सारे हार्ट अटैक्स में से 50% हार्ट अटैक्स 50 साल से कम में हो रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन, हार्ट अटैक हम कैसे बोल दें कि एल्डरली की डिजीज है। इंडिया में तो यंग लोगों में ऑलमोस्ट इक्वल है, काफी लोगों को हो रहे हैं। फिर 40 साल से कम में भी 25% है। फिर अगर हम देखें तो शहर में भी है, तो विलेजेस में भी बढ़ता जा रहा है, गांव में भी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है। हार्ट अटैक से तो अमूमन अगर हम अमाउंट एब्सोल्यूट फिगर की बात करो तो 20 लाख लोग मर जाते हैं हर साल। और कोरोना से जो हमारा इंडिया का फिगर है वो मैक्सिमम 4 लाख गया है, कि 4 लाख लोग मर गए 2020-21 के अराउंड। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले WHO ने पब्लिश किया है आर्टिकल, और उसके हिसाब से ये 10 गुना फिगर ज्यादा है, यानी 40 लाख लोग मर चुके हैं कोरोना से इंडिया में। ये शायद किसी भी और कंट्री के मुकाबले हमारा ज्यादा होगा, आई एम नॉट श्योर। फिर हम आते हैं कि हम कोविड पीरियड में कोविड के कारण क्या हार्ट अटैक्स बढ़े हैं क्या? तो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में वेस्ट में काफी स्टडीज अब तक आ चुकी हैं, क्योंकि उनकी ऑटोप्सी होती है, यानी पोस्टमार्टम होता है। हमारे यहाँ पोस्टमार्टम कम है, तो हमारे यहाँ स्टडीज इतनी ज्यादा नहीं हो पाती है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वहां पे जो ऑटोप्सी स्टडी में उन्होंने देखा है कि ये डायरेक्टली कोविड वायरस जो है, SARS-CoV-2 वायरस जो है, ये मसल को अफेक्ट करता है। हार्ट की मसल में वायरस के पार्टिकल देखे गए और वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी देखा गया है। तो जब वो मसल को अटैक करेगा तो इसको मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, और इसी मायोकार्डाइटिस की वजह से हार्ट के कारण कई लोगों की डेथ्स हुई है ड्यूरिंग कोरोना। सेकेंडली जो है वो आर्टरीज को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन करता है। आपको पता है कि कोरोना में इन्फ्लेमेशन के ऊपर काफी चर्चाएं हुई है
इन्फ्लेमेशन मतलब बहुत सिंपल सी भाषा में समझाती हूँ, सपोज आपको हाथ पे चोट लगती है तो आपका हाथ आप देखेंगे लाल हो जाता है, गर्म सा होने लगता है, सूज जाता है। ये एक नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, कि वो सारी जो सेल्स ऑफ डिफेंस है, हमारे सोल्जर्स ऑफ डिफेंस जो WBC है, उनको उस जगह पे रिक्रूट करता है उसको ठीक करने के लिए। तो एक ये इन्फ्लेमेशन है, तो ये हमारी डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन कोरोना में क्या हुआ था कि जो कोरोना वायरस है वो चूंकि फॉरेन वायरस था तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट डिफेंस कर रही थी, तो वो उसको पहले जानती नहीं थी इस वायरस को, तो वो शायद हमारी डिफेंस की सेल्स इतनी डर गई उसको देखे कि ये क्या नई चीज आ गई है शरीर में, तो उनका रिस्पांस बहुत एग्जैजरेटेड हो गया, यानी इतना ज्यादा रिस्पांस हो गया। वो इन्फ्लेमेशन उसको वायरस पार्टिकल को अटैक तो करने की साथ साथ वो हमारी खुद की सेल्स को भी अटैक करने लगा, और इसके कारण जो है वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन हो गया बॉडी में, और जिसके कारण लंग्स में प्रॉब्लम हुई, हार्ट में प्रॉब्लम हुई, मसल्स में प्रॉब्लम हुई, किडनी में प्रॉब्लम हुई, लीवर में प्रॉब्लम, मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ कोरोना के पेशेंट्स को। तो आर्टरीज में जब इन्फ्लेमेशन, आर्टरी मतलब एक पाइप की तरह समझ लो जिसमें पानी बहता है, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन। अब सूजन अंदर हो जाएगी ना, अंदर सूजन, तो जैसे पाइप में कुछ अगर फंसने लगे, कचरा कचरा इकट्ठे होने लगे तो वो उसका फ्लो कम हो जाएगा। ऐसे ही आर्टरीज में सूजन के कारण, जिसको आर्टराइटिस बोलते हैं, वो उसका फ्लो कम होने लगेगा, तो ब्लड का फ्लो कम होने लगेगा, तो हार्ट के मसल को ब्लड नहीं मिलेगा। एक चीज इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, आप सोच रहे होंगे कि हार्ट में तो इतना सारा खून होता है ना उसकी कैविटीज में, पर वो कैविटी से जो है ब्लड वो नहीं लेता है हार्ट अपनी मसल को काम करने के लिए, उसको खून की नाड़ियां आती है। 3 प्रमुख नाड़ियां हैं हार्ट की, लेफ्ट साइड की 2 हैं, राइट साइड की 1 है। लेफ्ट साइड वाली को बोलते हैं LAD, LCX, और राइट साइड वाली को बोलते हैं RCA। ये 3 प्रमुख खून की नाड़ियां हैं। कईयों के एंजियोग्राफी हुए होंगे, आप लोग जो सुन रहे हैं आपने देखा होगा LAD वर्ड, LCX वर्ड, RCA वर्ड। तो ये खून की प्रमुख नाड़ियां हैं 3, लेफ्ट साइड पे 2, राइट साइड पे 1। इन्हीं के ब्रांचेस के थ्रू हार्ट के मसल को खून मिलता है, खून मिलेगा तो ऑक्सीजन मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, और वो अपना काम ठीक करेगी, पंप का काम। तो इस आर्टरी में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो खून का बहाव कम हो जाएगा, तो पेशेंट को एंजाइना होने लगेगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो उसको चेस्ट पेन होने लगेगा। एक और चीज ये देखी गई थी, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम थी कोरोना में, जो एडमिटेड पेशेंट थे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो वो लंग्स में करता है, तो उसके कारण ऑक्सीजन गिर रहा था, और ऑक्सीजन गिरने से भी, वो ऑक्सीजन गिरेगा तो नेचुरली वो ही लंग से ब्लड हार्ट में आ रहा है, तो हार्ट को भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को एंजाइना हो रहा था। और इसी वजह से पेशेंट को बाद में भी, जिसको हम लॉन्ग कोविड बोलते हैं, ठीक होने के बाद महीनों तक उनको चेस्ट पेन चलता रहा, क्योंकि उनके लंग्स अफेक्टेड थे, तो थोड़ा सा ऑक्सीजन कम रहता था, तो उनके हार्ट पे भी नहीं पहुंच रहा था। और तीसरी चीज ये कि उसमें क्लॉट्स बनने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा थी कोरोना में, बहुत क्लॉट्स बन रहे थे, ठीक है। जड्डी डायमर टेस्ट कराते थे उस समय, यही देखने के लिए कि क्लॉट्स की टेंडेंसी है या नहीं, इसीलिए पेशेंट्स को खून पतला करने वाली दवाइयां भी दे रहे थे उस समय। अब क्लॉट्स के कारण भी हार्ट अटैक्स आ जाएंगे, क्लॉट्स ब्रेन में जाएंगी तो स्ट्रोक आ जाएगा, किडनी में जाएगा तो किडनी फेल हो जाएगी, खून की पेरिफेरल नाड़ियों में जाएगा तो वहां क्लॉट्स हो जाएंगे, तो गैंग्रीन होने लगेंगे। तो इस तरह के प्रॉब्लम कोरोना में देखे गए। फिर कोरोना ने रिदम डिस्टर्बेंस, जो कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट है, जहां से हमारी बिजली की उत्पत्ति होती है, उसको भी खराब कर दिया। तो आपने सुना होगा किसी की पल्स रेट बहुत स्लो हो गई, कई महीनों तक स्लो ही रही, किसी की पल्स रेट बहुत फास्ट हो गई, किसी की पल्स रेट इरेगुलर हो गई, किसी को कुछ रिदम डिस्टर्बेंसेस हो गए। तो कोरोना में ये सब देखा गया। दिस वाज ऑल ऑब्जर्व्ड इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स। अब सवाल आता है कि ये बाद में जो कोरोना में जो लॉन्ग कोविड जिसको हम बोलते हैं, कि कुछ महीनों के बाद भी कोरोना के सिम्टम्स चले रहे हैं, जिसमें खास करके एक्सट्रीम फटीग बहुत उसका इंपॉर्टेंट सिम्टम है, उसमें भी कई लोग चेस्ट पेन बोलते रहे, हार्ट अटैक्स बढ़ गए। तो इसमें ऐसा प्रपोज मैकेनिज्म है कि ये जो इन्फ्लेमेशन हुआ ना, ये लिंगर कर रहा है, थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ा ही हुआ है, तो कॉर्नरी आर्टरीज में भी इन्फ्लेमेशन करके जो हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस की डिजीज है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल के थक्के जमते हैं, उसको प्रोग्रेस कर दिया। लेकिन इसमें अभी स्टडीज चाहिए टू से एनीथिंग कंक्लूसिव। तो ये कारण हो सकता है। फिर जो इनडायरेक्ट कोरोना में हुआ कि क्यों मतलब हार्ट के अटैक्स इतने बढ़ गए, इनडायरेक्टली ये हुआ कि सबसे पहले तो कोविड ने सबको घर में बिठा दिया, क्योंकि हम बाहर नहीं जा रहे थे, तो सीडेंट्री बना दिया, हमारी एक्सरसाइज खत्म। तो सीडेंट्री घर में आप बैठे रहोगे तो तनाव बहुत बढ़ गया, स्ट्रेस बढ़ गया।
और प्लस फाइनेंशियल लॉस हुआ तो स्ट्रेस बढ़ गया। फिर कुछ लोग आपस में जिनकी बनती नहीं है घरों में, बहुत ऐसे हमारे पास केसेस आए हैं जो आपस में मनमुटाव के कारण लोग मरने मारने पे तैयार हो गए थे। तो वो स्ट्रेस, एक जो फैमिली स्ट्रेस होता है वो भी बहुत बढ़ गया। तो स्ट्रेस बढ़ गया, सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई, तनाव में आके स्मोकिंग बढ़ गई, लोग बैठे बैठे स्मोक करने लगे। फिर खाना बाहर से मंगाने का प्रचलन बहुत बढ़ गया, जंक फूड खाने लगे, सारे जंक फूड जितने एक्स्ट्रा सॉल्ट वाले होते हैं तो सॉल्ट का इंटेक बढ़ गया। फिर ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ गई, मोटापा और डायबिटीज अनकंट्रोल हो गई। कोरोना पीरियड में कई लोगों की डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अनकंट्रोल हो गई है। तो ये सारे इनडायरेक्ट फैक्टर्स हुए कोविड पीरियड के, जिसने हार्ट पे लोड डाल दिया। अभी हाल ही में 2020 में एक मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जबलपुर में एक स्टडी हुई है और उन्होंने ये देखा कि हार्ट अटैक यंग लोगों में बहुत बढ़ गए हैं और स्पेशली जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर उनकी उसमें उभर के आया, उन्होंने उनकी एंजियोग्राफी की हार्ट अटैक्स में, तो उन्होंने देखा कि एक सिंगल वेसल डिजीज ज्यादा मिली है, कि एलएडी जो मेजर मुख्य नाड़ी है उसमें यंग लोगों में ज्यादा करके ब्लॉकेजेस मिले हैं। और 54% में एलएडी डिजीज थी। तो 100 अगर किए होंगे एंजियोग्राफी तो 54% में एलएडी डिजीज थी। और सबसे प्रमुख जो रिस्क फैक्टर उभर के आया उनके उसमें वो था स्मोकिंग। तो यंग लोगों में हार्ट अटैक का मुख्य कारण उन्होंने देखा स्मोकिंग था। ये नंबर 1 फैक्टर उभर के आया इस स्टडी में। तो मेरे दोस्तों, अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारे यंग लोग हार्ट अटैक से बचे रहें और उनमें समस्या ना हो, क्योंकि ये सब अर्निंग का मतलब पार्ट ऑफ द सोसाइटी है। हम नहीं चाहते कि हमारे यंग लोग हमें छोड़कर जाए। तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा, है ना, कमर कसनी पड़ेगी। क्या कर सकते हैं भाई? स्मोकिंग तो आप छोड़ दीजिए, दैट इज फर्स्ट थिंग यू कैन डू। पैसिव स्मोकिंग भी छोड़े, यानी कि जो स्मोकर्स हैं उनके साथ डिस्टेंस बनाए, उनके साथ कम रहें, या उन्हें बोले अपने हमारे प्रेजेंस में तुम स्मोक मत करो। एक होता है खुद स्मोक करना, एक्टिव स्मोकिंग, एक होता है दूसरे के प्रेजेंस में बैठे रहना जो स्मोक कर रहा है, वो पैसिव स्मोकिंग है। दोनों प्रकार की स्मोकिंग आप छोड़ें, जितना हो सकते कोशिश करें ना। कोशिश करते तो हर कुछ चीज संभव है। दूसरी चीज, स्ट्रेस कम करें। मैं हमेशा कहती हूँ जीवन एक मिला है, अरे हल्के में जियो ना, क्या बच्चों की तरह जियो ना, क्या इतना काहे इतना बोझा लेके चलना है दिमाग पर। हल्की फुल्का सा तो जीवन है हमारा। डेस्टिनी हम सबकी फिक्स है ना, हम सब ने जाना है। तो जो हमारे पास पीरियड है, हम सब थोड़े समय के लिए, काहे तनाव लेना है जीवन का। तो आप आराम से जिए ना, काहे को स्ट्रेस लेते हैं। और सबसे अच्छा तरीका स्ट्रेस बस्टर है, वो है एक्सरसाइज। आप रनिंग करिए, जॉगिंग करिए, योगा करिए, जो एक्सरसाइज आपको अच्छी लगती है, डांसिंग करिए, जो एक्सरसाइज आपको अच्छी करे, वो स्ट्रेस को दूर करता है। एक्सरसाइज जरूर करें, डाइट अपना जंक फूड अवॉइड करें, एक्स्ट्रा सॉल्ट मत लीजिए डाइट में, सॉल्ट को कम करें, बिना बात के नमकीन चीजें नहीं खाना, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना। बीपी, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज, इसको तो भाई कंट्रोल में रखना ही पड़ेगा। तो कोलेस्ट्रॉल को तो कम रखना ही पड़ेगा, ठीक है, डायबिटीज और बीपी को भी। और डोंट ओवरडू। एक्सरसाइज करने का मतलब 40-45 साल की उम्र के बाद आप स्लो डाउन हो जाइए। आप अपने आप को वही मत समझिए 19 साल की और 20 साल की उम्र पे। आप एक्सेप्ट करिए कि आपकी एज हो रही है, तो आप ओवर एक्सरसाइज मत करिए। और जो पॉल्यूशन है, जिसपे शायद हम बहुत कम चर्चा करते हैं, एयर पॉल्यूशन 1 और नॉइज पॉल्यूशन। मुझे लगता है नॉइज पॉल्यूशन में तो हिंदुस्तान में चर्चा होती ही नहीं है। आपको मतलब हॉर्न किस लिए बजाना है गाड़ियों का, किस लिए बहुत बड़े बड़े ढोल बजाने हैं। हर चीज को आप लिमिट में वॉल्यूम कर सकते हो। नॉइज से इरिटेशन होता है और इरिटेशन से बीपी बढ़ता है। दिल्ली में तो सड़कों पे चलने वालों का चलना मुश्किल है, इतना नॉइज पॉल्यूशन है। तो आप हमेशा चिड़चिड़े बने रहते हैं। तो आप जितना हो सके हॉर्न ना बजाए। बिना हॉर्न की गाड़ी चलाई जा सकती है, फॉरेन में चलाते हैं ना लोग, हम क्यों नहीं चला सकते। तो पॉल्यूशन को कम करें। एयर पॉल्यूशन को तो हमें ही कम करना है, हम ही को इस पे काम करना पड़ेगा, सब लोगों को मिलकर। तो जब और एक बात ध्यान रखना, हम लोग जेनेटिकली हमारे फैमिली हिस्ट्री भी बहुत स्ट्रांग है हार्ट डिजीज की। तो जेनेटिकली यंग लोगों को हमारे यहाँ हार्ट अटैक ज्यादा कॉमन है। तो जेनेटिक पे तो हम कुछ काम नहीं कर सकते, पर जो हमारे फैक्टर्स हैं हम उस पर काम कर सकते हैं। और इवन जीन्स को बदला जा सकता है अगर हम वेट रिडक्शन और एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप मेरे ख्याल से काफी कुछ क्लियर हुआ होगा इससे।
और पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। पढ़ेगा हिंदुस्तान तो बढ़ेगा हिंदुस्तान। जय हिंद।